प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस की सीरीज चल रही है। इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर पे पहुंच चुके थे। हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था और लास्ट हमने परफेक्ट कंपटीशन की डिफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट में प्राइस को कैसे डिटरमिन करते हैं और आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं। क्या इसमें जो शॉर्ट रन में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं या एबनॉर्मल कमाते हैं, क्या करते हैं, लॉसेस करते हैं, तो वो कौन कौन से केसेस जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। So if you are not clear about what perfect competition is, so better you first watch that video. Link is given in the description as well. ओके जी, अब परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट जैसे कि हमने बताया था कि उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। वो 6 कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं तो ऐसी मार्केट को हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट कहते हैं। नाउ हाउ टू सेट द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। याद रखिए, हम पहले भी बता चुके थे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होता है किसी भी मार्केट के अंदर, उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो MC और MR कर्व यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम सबसे पहले देते हैं। डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया ये होता है, यानी जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे हमने देखना होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है फर्म की क्या चल रही है। तो इस वीडियो में हम जो एक्सप्लेन करेंगे ये सारा शॉर्ट रन का केस होगा कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर क्या क्या फेस कर सकता है। अच्छा जी, इसमें अब 4 केसेस होते हैं। प्रोड्यूसर या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होंगे, या नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होगा, या लॉस कर रहे होंगे, या उनका शट डाउन का प्रोसेस होगा। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा हमारे पास जो डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया होता है वो MR इज इक्वल टू MC। फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करते करते जब उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए, एंड उस मौके पर उसी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम ये देखते हैं कि जी इस प्रोडक्शन के लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन MR एंड MC, देन अ फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। और अगर ये तीनों बराबर हों, एक ही पॉइंट पे हों, देन अ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट इनसे कम हो यानी मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, तो फिर हम यानी बिलो द ATC, तो फिर क्या है, सॉरी एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, तो फिर वो लॉस कर रहा होगा। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो फिर जो है वो इट्स बेटर टू शट डाउन दी कंपनी एंड स्टार्ट सम अदर बिजनेस, राइट। अब ये जी देखें, ये टेबल है हमारे पास। चूंकि हमें पता है कि मार्जिनल परफेक्टली कंपेटिटिव में एक प्राइस प्रीवेल करती है एंड प्राइस डज नॉट चेंज। तो ये देखें 35 इज द फिक्स प्राइस, यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट को हम 35 पे ही बेच रहे हैं। ये आउटपुट है जी, ये 1 से लेकर 10 तक है, ये इंक्रीज हो रही है, तो जिस भी यूनिट पे लेवल पे जाते हैं तो हमारी प्राइस जो है वो 35 रहती है। ये कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, आपको मालूम ही है कि ये जो सेकंड होता है इससे सब्ट्रैक्ट करते जाएं आसान लफ्ज़ों में तो आपको पता चल जाएगा। 68 माइनस 40 28 है, तो 2 यूनिट के 88 रुपये बनते हैं या 88,000 बनते हैं। तो इसमें क्या है, हम जो पहले यूनिट का की प्रोडक्शन यानी पिछले यूनिट की प्रोडक्शन निकाल लेंगे, तो कॉस्ट जो निकाल लेंगे तो अगले यूनिट का हमारे पास आ जाएगा। सो 88 माइनस 68 दैट गिव्स यू 20, राइट। एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। ये हम टेबल के चैप्टर में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, सॉरी कॉस्ट के चैप्टर में, कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, तो आप वहां पर भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है जी, एवरेज टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। 68 डिवाइड बाय 35 68 88 divided by 2 44, and in this way you can find all the cost, right. Now what is total revenue? Total revenue is equal to P multiplied by Q, price multiplied by quantity या price multiplied by output। ठीक है। तो आउटपुट क्या है जी, 1 है, और प्राइस कितनी है 35, तो एक हो गया। जब 2 यूनिट बेचेंगे तो 35 दूनी 70,
ठीक है, जब 3 यूनिट बेचेंगे तो 35 रुपये 3 105 एंड इन दिस वे वी गेट दिस टेबल। आप टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कैसे, प्रॉफिट कैसे मालूम होता है, यानी आमदनी यानी टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए। ठीक है जी, तो जब जीरो प्रोडक्शन थी तो रेवेन्यू तो कोई नहीं था, लेकिन आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी होती है। तो ये 40 कॉस्ट थी तो 40 माइनस में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, जब 1 यूनिट बेचा तो हमारे पास 35 रुपये आ गए, जबकि खर्चा 1 यूनिट पर 68 रुपये था। तो 35 माइनस 68 माइनस 33, देन 70 माइनस 88 माइनस 18, देन 105 माइनस 104 प्लस 1, यहाँ से प्रॉफिट शुरू हो गया एंड इन दिस वे यू सी प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अब होता क्या है जी, अब इस टेबल को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो अभी हम देखें जी एक एक करके सारे केस लेते हैं। ये फर्स्ट केस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट का। अच्छा, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये उसी टेबल से बनी हुई है। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी उसी टेबल से बनी हुई है। ये देखें 35 पे फिक्स्ड हमारी प्राइस एंड MR है, यानी 1 पे भी 35, 2 पे 35, 3 पे 35, इवन 10 यूनिट तक भी 35 35। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया क्या था, याद है आपको? सोचे ना जरा, खाली सुना ना करें, गौर से सुना करें। हाँ, P इज इक्वल टू R, यानी हमने कहा था जहां पे हमने कहा था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट और जो है वो रेवेन्यू कहाँ बराबर आ रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 8 यूनिट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 35 पे। ठीक है, तो 30 जब हम 8 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। अब जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, उस लेवल पे आउटपुट, उस लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट ये रही एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये देखें, ये जो है 25 है, यानी हमारा जो रेवेन्यू है पर यूनिट, सॉरी जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी हमने जो 8वां यूनिट बेचा वो 35 का बेचा, जबकि हमारा उस पर खर्चा जो आ रहा था वो 25 रुपये। तो ये जो 10 रुपये पर यूनिट का इजाफी फायदा है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आप देखें, जितना आपको लाइट ग्रे सा या ब्लू सा एरिया नजर आ रहा है, ये सब जो है ये प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब इसी को हम ले लेते हैं, अगर यही एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ ऊपर आ जाती इस जगह पर, तो अब ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये अब आप स्लाइड में वीडियो में पीछे जाके देखिए जाएगा, जो हमने एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने क्या कहा था, जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, तो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरह ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब यहाँ एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी सा, कि भाई अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो वो है कहाँ पे? जैसे इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, तो ये कहाँ पे है? तो याद रखिए, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हम जब कह रहे होते हैं कि रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें जो है वो लैंड के लिए रेंट हो जाता है और लेबर के लिए वेजेस हो जाते हैं। तो उसी में एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो जो प्रॉफिट अमाउंट थी वो कॉस्ट में हमने उधर ही एडजस्ट कर दी थी। तो इकोनॉमिक्स में हम उसको वहाँ एडजस्ट करते हैं, इसीलिए उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। उस प्रॉफिट के अलावा जब कंपनी या प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाता है, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सो लिहाजा ये ग्राफ में यहाँ पर आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा, ये इस एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड है। अच्छा जी, अब इसी को देखें, अगर ये एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ ऊपर होती तो फिर क्या होता, हमने कहा था MR इज इक्वल टू MC, बस ये आपने याद रखना है, वो इस पॉइंट पे है, यानी 8 यूनिट पे। इस पॉइंट के ऊपर ये कॉस्ट कितनी है, ये 40, यानी हमारा रेवेन्यू मार्जिनल जो है वो हम 35 रुपए का बेच रहे हैं, और जो कमा रहे हैं, जो खर्चा आ रहा है वो 40 रुपये आ रहा है, यानी पर यूनिट 5 रुपीज का हमें नुकसान है। तो इससे पीछे जितने भी यूनिट बिके वो उन पे नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये हमारा लॉस की स्टेज आ जाती है। चौथी स्टेज जो इसमें आती है वो आती है शट डाउन की। देखिए, लॉसेस बिजनेस में आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपना बिजनेस बंद कर दें। तो वो आप फ्यूचर में या किसी एक हफ्ते किसी एक महीने में लॉस कर रहे हैं, नेक्स्ट में आप हो सकते हैं आप प्रॉफिट करते चले जाएं, ठीक है ना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लॉस होता ही चला जा रहा है। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमने शट डाउन करना है? तो उसके लिए हम ये हमारे पास होता है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में, कि अगर फर्म जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रही, तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि द फर्म कुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ द बेनिफिट इज ऑपरेटिंग टोटल रेवेन्यू एक्सीड
ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उस प्राइस जो चार्ज कर रहा है वो अगर यानी वो ग्रेटर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो फिर तो चलें ठीक है, फिर भी अगर लॉस हो रहा है तो वो चलता रहेगा। लेकिन अगर प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रही, सो इट्स बेटर टू शट इट डाउन। सो आप इसको देखें कि ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये जो है ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल, ये येलो सी का कर्व जो है, ठीक है ना, ये अब बिल्कुल उसके बराबर आ गई है, यानी यहाँ पे ये इस यूनिट के ऊपर ये दोनों बराबर आ रही हैं। अब जैसे ही ये वेरिएबल कास्ट ऊपर हो गई अगर, तो फिर इसके बाद जो है यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसने डिसीजन लेना है कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो एट 5 प्राइस द एवरेज वेरिएबल ऑफ जो है अबव दिस प्राइस the firm is better off continue to producing at loss, लेकिन below this point the firm is better off shutting down because it could not cover its operating cost। यानी क्या है कि अगर वो इससे ऊपर है तो फिर मतलब है कि एवरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो, तो फिर इस पॉइंट पे उसको बंद कर देना चाहिए। और अगर ये फिर नीचे आ जाए आने वाले दिनों में तो फिर इसको कंटिन्यू करे, आहिस्ता आहिस्ता फिर रेवी कॉस्ट लॉस को कवर कर सकता है। सो होप यू गाइज गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड प्लीज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगा कि कोई कॉन्सेप्ट ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ या वो गलत हुआ किसी भी वजह से, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरी इस्लाह के साथ साथ बाकी लोगों की भी इस्लाह हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।